दोस्तों नमस्कार। अभी हम आए हुए हैं ये बैरिया विधानसभा का ग्राम पंचायत नौका गांव और यहाँ पर सरस्वती कोचिंग सेंटर चलता है जिसके संचालक राहुल सर हैं। और आज यहाँ पे जो उत्तीर्ण छात्र छात्राएं आए हुए थे उनका पुरस्कार वितरण कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बैरिया विधानसभा के प्रखर समाज सेवी, हमेशा युवाओं के आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करने वाले, ऐसा सोचने वाले ADRM निर्भय नारायण सिंह जी हम सबके बीच में मौजूद हैं और हम इन्हीं से जानेंगे यहाँ पे कैसा कार्यक्रम रहा। आप आए थे, यहाँ कार्यक्रम था, कैसा कार्यक्रम था? राहुल सर के कोचिंग संस्थान में आज एक प्रतियोगिता हुई थी। उस प्रतियोगिता में जो बच्चे और बच्चियां प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त किए थे, उन बच्चियों को पुरस्कार देने के लिए हम लोग आए थे और बच्चों को अपने जीवन और अपने अनुभव के आधार पे उनको प्रेरित करने आए थे कि जीवन में आगे बढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे सफल होना है। ऐसा है कि ये तो पुरस्कार वितरण हो गया। अभी हम देख रहे थे कि 2 दिन आपका रोजगार मेला लगा था जी। तो आपने युवाओं को रोजगार देना भी प्रारंभ कर दिया है। अच्छी अच्छी कंपनियां आई थी ऑटोमोबाइल्स वगैरह की। कितने लोग उसमें चयनित हुए? अभी इंटरव्यू चल रहा है, वो 6 बजे तक चलेगा। कल का जो मेरे पास रिपोर्ट है, कल 226 लोगों ने इंटरव्यू दिया था, 112 लोग चयनित हुए थे। और ये मल्टीनेशनल कंपनी है मदरसन करके, इसके पूरे 40 देशों में जी इस फैक्ट्री के प्लांट्स हैं और विश्व के जितनी ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने मेम्ब्रेन्स होते हैं उसका ये मैन्युफैक्चरर है। कल 112 बच्चों का चयन हुआ है और आज अभी शाम 6 बजे को रिपोर्ट मिलेगा। लेकिन हम लोग दोपहर में थे वहाँ पे, लाइन लगी हुई है, लाइन खत्म ही नहीं हो रही है। हमेशा 50-60 बच्चे लाइन में खड़े रह रहे हैं। इंटरव्यू चल रहा है, फाइनल फिगर हम आपको बताएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि 200 से 250 बच्चे सिलेक्ट हैं। एक और बात है, मैं देख रहा हूँ बैरिया विधानसभा के अगर छोटा भी शिक्षा के प्रति कोई छोटा भी कार्यक्रम होता है तो आपके कानों तक केवल आवाज़ जाना चाहिए, एक फ़ोन जाना चाहिए कि आप आइए यहाँ, और आप दौड़े आते हैं। ऐसा मतलब कहाँ से प्रेरित हुआ कि आप शिक्षा के प्रति इतना आपका लगाव रहता है? हमेशा से मानना रहा है कि शिक्षा वो साधन है जो हमारे क्षेत्र, हमारे समाज, हमारे परिवार की हर समस्याओं का स्थायी समाधान है। जब तक घर में अच्छी शिक्षा ग्रहण करके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी नहीं होंगे तब तक हमारी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं। इसलिए मैं शिक्षा को प्रेरित करने के लिए हर मौके पे जाता हूँ, हर छोटे बड़े कार्यक्रम में जाता हूँ। और ये बात मैं अपने मुख से इसलिए बोलता हूँ कि किसी भी बच्चे के जीवन में सफलता के लिए शिक्षक, अभिभावक और छात्र और छात्राओं, ये तीनों का रोल है। तीनों लोग जब तक अपना रोल सही तरीके से अदा नहीं करेंगे तब तक जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। और जितना छात्र और छात्राओं को बताना जरूरी है कि पढ़ना क्यों महत्वपूर्ण है, उतना ही अभिभावकों को बताना जरूरी है कि बच्चों को पढ़ाना क्यों जरूरी है। तो इस जागरूकता के लिए हम सब मिल करके आगे प्रयास कर रहे हैं। इसमें अच्छा सफलता भी मिल रही है। बच्चे, अभी हमारे क्षेत्र की एक बेटी जो IAS बनी पेरौटा की जी, और ऐसे ही 5 लड़के IAS में सिलेक्शन हुआ। बहुत सारे लोग PCS में अच्छे पदों पर जा रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर। तो शिक्षा की अलग जगाना, शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना, ये सबसे महत्वपूर्ण है और ये सारी समस्याओं का समाधान। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। एक परिचय हो जाए आपका? मैं रवि प्रताप सिंह, प्रधान प्रतिनिधि नौका गाँव। आपके ग्राम पंचायत में कार्यक्रम था यहाँ पे सरस्वती कोचिंग सेंटर में? हाँ, हमारे ग्राम पंचायत नौका गाँव में सरस्वती कोचिंग सेंटर है, नौका गाँव चट्टी पे, जिसके टीचर जो हैं हमारे राहुल सर जी हैं। उनके द्वारा आज जो बच्चों का टेस्ट हुआ है, उस टेस्ट में जो फर्स्ट रैंक, सेकंड और थर्ड रैंक लोग आए हैं, उन बच्चों को आज पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम है। और आज उसी में पुरस्कार वितरित करने के लिए राहुल सर जी द्वारा मुझे आमंत्रित किया गया है। और ये मेरा सौभाग्य है कि राहुल सर जी जिसके लिए मुझे आमंत्रित किए हैं। और मैं पुरस्कार वितरण करने के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे यहाँ बच्चे हैं, बच्चे कोई भी सहयोग चाहिए ग्राम पंचायत नौका गाँव की तरफ से, ग्राम प्रधान नौका गाँव की तरफ से, तो मैं हमेशा खड़ा हूँ इसके लिए। आपके यहाँ कार्यक्रम था आपके विद्यालय में, कोचिंग सेंटर में, और ADRM साहब आए हुए थे, क्या कहा उन्होंने हमारे बच्चों के लिए बहुत सारी व्यवस्था बताई है कि आप लोग आगे बढ़िए और जिन विद्यार्थियों को आगे यानी कि डॉक्टर में, नीट में, JEE में, पॉलिटेक्निक में अगर अच्छा रैंक आती है तो उनको खुद वो सम्मानित करेंगे और खुद यहाँ पे आएंगे। और बच्चों को उन्होंने बहुत मोटिवेट किए कि बच्चों को 8 घंटा पढ़ना चाहिए, उनके लिए पढ़ाई ही जीवन में सबसे बड़ी मूल्यवान चीज़ है। तो हमारी कोचिंग से हर साल, मैं 4 साल से नौका गाँव चट्टी पे पढ़ा रहा हूँ। हमारे प्रधान जी हैं, हमारे बच्चों को गाइडेंस करना, हम बच्चों को अपने हिसाब से पढ़ाते हैं और जहाँ तक हमारे पास ज्ञान है हम चाहते हैं कि भरपूर ज्ञान बच्चों को दें। और ख़ास तौर पे हम यहाँ पे बच्चों को PCM पढ़ाते हैं और इंग्लिश ग्रामर अलग से पढ़ाते हैं, जिसमें हमेशा इंटर और 10th में बच्चों का जो नंबर आती है हर साल लाजवाब रहती है। हमारे यहाँ बच्चों को मैं इसलिए ढालता हूँ कि वो इंटर पास करने के बाद वो तैयारी में लगें और तैयारी के साथ साथ वो ऐसी मुकाम हासिल करें जिनके लिए उनका सपना है, और उन सपनों को आगे बढ़ाने के लिए हम उनका तहे दिल से जहाँ तक हो सके कतत प्रयास रखूँगा अपना। परिचय हो जाए आपका? हमारा परिचय पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि गुड्डू गुप्ता, वार्ड नंबर 7। वार्ड नंबर 7। आप आए हैं इस कार्यक्रम में, वो निर्भय नारायण सिंह आए हुए थे, कैसा कार्यक्रम था?
ये कार्यक्रम हमारे ग्राम सभा के एयरपुर के रहने वाले राहुल सर जी यहाँ पर मास्टर साहब हैं, वो बच्चों के लिए यहाँ पर टेस्ट रखे थे। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उस बच्चों को इनाम दिया जाएगा। इसी में हमारे आदरणीय निर्मल नारायण सिंह भैया जी आए थे, वो अपने बच्चों को प्रोत्साहित किए और उसके लिए मैं राहुल सर को और अपने निर्मल नारायण सिंह भैया जी को, अपने ग्राम सभा नौका गाँव के प्रधान जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद।